राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है चालाकी। तनु को आज उठने में देर हो गई। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 9 बज चुके थे। उसने सोचा मम्मी जी को लगेगा कि मैं देर से उठी हूँ, इसलिए उसने सोचा कि क्या किया जाए। फिर उसे ख्याल आया कि सासू माँ के पैरों की मालिश कर देती हूँ तो वह मेरे देर से उठने पर नाराज़ नहीं होगी और उनसे कह दूंगी कि कमरे की सफाई में देर हो गई। जबकि देवरानी नेहा सुबह से ही झाड़ू पोछा करके कपड़े धुलने में लगी हुई थी। इधर अब तनु क्या करे। उसका ठंड में बर्तन धुलने का मन नहीं था। उसने अपने लिए चाय बनाई और लेकर सासू माँ के कमरे में चली गई और कहने लगी, मम्मी जी आप चाय पियेंगी क्या? फिर पुष्पा जी बोली, नहीं बहू, मैंने पी ली थी। फिर वह तेल उठाकर पूछती है, मम्मी जी आपके पैरों में तेल की मालिश कर दूं क्या? आपके पैर ठंड में अकड़ जाते हैं। तभी सास ने भी खुश होकर कहा, हाँ बहू, नेकी और पूछ पूछ कर दे मालिश। इस तरह तनु खुश हो जाती है कि उसे ठंडे पानी में हाथ नहीं डालने पड़ेंगे। थोड़ी देर बाद नेहा कपड़े धोकर किचन में आती है तो देखती है न तो बर्तन साफ हुए हैं ना ही किचन साफ हुआ है। अब वह उसे अचानक मम्मी जी के कमरे में देखती है तो दंग रह जाती है। अरे दीदी, आपने बर्तन भी साफ नहीं किए, ना ही किचन। मुझे खाना भी बनाना है। वैसे भी ठंड में दिन होते ही कितने बड़े हैं। अरे छोटी, मम्मी जी के पैरों में अकड़न हो जाती है, इसलिए तेल लगा रही थी। अभी जा रही हूँ। और वह मजबूरी में उठकर जाती है क्योंकि बर्तन साफ करने की बारी उसी की होती है। वह किचन में जाते ही गिरने का नाटक करती है। अरे माँ, लग गई। वह जैसे ही चिल्लाती है तभी सासू माँ और देवरानी नेहा दौड़ कर जाती है। वह ऐसा नाटक करती है उससे उठा ही नहीं जा रहा हो। फिर नेहा उसे उठाकर कमरे तक ले जाती है। उसे उसकी सास और देवरानी आराम करने के लिए कहती है और उनके कमरे से बाहर निकलते ही वह मुस्कुराने लगती है। अब जैसे जैसे नेहा बर्तन और किचन साफ करके खाना भी बनाती है, उसे काम करते करते सुबह से शाम हो जाती है। उसे जेठानी का भी काम करना पड़ता है। उसे लगता है कि दीदी को दर्द हो रहा होगा। वह सहानुभूति दिखाकर कमरे में ही चाय और खाना सब दे जाती है, पर सच तो बाहर आना ही था। 2 दिन बाद जब सीमा उसके कमरे में झाड़ू लगा रही थी तब उसे दर्द की दवाई गिरी हुई मिल जाती है। अब वह समझ जाती है कि वह नाटक कर रही है। अगले पूरे दिन उस पर नेहा नज़र रखती है। उसे अपनी जेठानी तनु पर बहुत गुस्सा आता है कि कैसे चोट का नाटक करके बिस्तर पर ही चाय नाश्ता कर रही है और इधर मैं दिन रात एक करके काम में लगी हुई हूँ। अब वह सासू माँ पूछती है, मम्मी जी क्या ये दवा आपकी है? मुझे झाड़ू लगाते हुए मिली। तब सासू माँ कहती है, ये तो तनु की दवा है। फिर दोनों उसके कमरे में जाकर पूछती है तो उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और वह घबरा जाती है और अकलाकर कहती है, नहीं, ये मेरी नहीं है। उसके बाद वो पूछती है, दीदी आपके कमर का दर्द कैसा है? इतने में तनु करहाते हुए कहती है, अरे नेहा, ये दर्द तो जाने का नाम नहीं ले रहा है। 5 दिन निकल गए। हाँ दीदी, सही बात है। और चाय देकर तभी अचानक से कहती है, अरे दीदी, कॉकरोच। तभी तनु डर के मारे एकदम से उठ जाती है और सीधा खड़ा हो जाती है क्योंकि उसे कोई दर्द तो था ही नहीं। सास यह सब देखती रह जाती है। उसके बाद नेहा बोलती है, क्यों दीदी, आप 5 दिन से नाटक कर रही थी। आपको नाटक करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? मुझे तो कल ही पता चल गया था कि आप नाटक कर रही हो। आप चलते हुए जब फ़ोन पर अपनी माँ से बात कर रही थी तब मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि सासू माँ को बोलकर समझा पाऊँ कि आप झूठा नाटक कर रही हो। पर आज आपकी फेंकी हुई दवा ने कमाल कर दिया। दीदी, रिश्तों के बीच यही छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं। आप तो बड़ी हो, आपको तो समझ होनी चाहिए। अगर मैं करती छोटी कहलाती, पर आपसे यह उम्मीद नहीं थी।
फिर सासू माँ भी बोल पड़ी, पता तनु, तूने ऐसा क्यों किया? ओ मम्मी जी, बहुत ठंड थी तो पानी में हाथ डालने का मन नहीं हो रहा था, बस इसीलिए। तब सासू माँ ने कहा, क्या तुझे शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करते हुए? तेरी देवरानी को ठंड नहीं लगती क्या? वो क्या मशीन है जो सारा दिन लगी रहती है? इतना सुनकर तनु बहुत शर्मिंदा हुई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर वह अपनी देवरानी नेहा का हाथ पकड़कर कहती है, छोटी, मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, फिर भी तू बड़ी बहन समझकर मुझे माफ़ कर दे। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इस तरह नेहा ने तनु को माफ़ कर दिया। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।